नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज का खास प्रोग्राम जिला टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, खबरों की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्टेट साइबर सेल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर थाने में साइबर डेस्क होगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में साइबर जागरूकता अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। बीते दिन डिजिटल अरेस्ट को लेकर साइबर पुलिस की कार्रवाई को मुख्यमंत्री ने सराहा। देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस का जो ये रेस्क्यू है संभवतः दुनिया और भारत में पहला केस है जिसमें लाइव किसी को रेस्क्यू किया गया डिजिटली अरेस्ट का। आप सभी को विदित है, प्रधानमंत्री जी भी इसके संबंध में लगातार चिंतित रहते हैं, लोगों को अवेयर करते रहते हैं। तो पहली बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे आना हम सभी के लिए बहुत ही मनोबल बढ़ाता है, हम सभी मध्य प्रदेश पुलिस का, और हमें दुगना तिगना और मेहनत करने की मंशा हमारे सब में पैदा होती है। तो और उनके द्वारा साइबर क्राइम के संबंध में अपनी चिंताएं पहले भी व्यक्त की गई हैं। उनका कहना है कि जनता को राहत करने के लिए आप एक कार्य योजना बनाइए, जिस पे हम काम कर रहे हैं, और उनका कहना है कि लोगों को जागरूक भी करिए और आपको क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसके लिए वो कार्य योजना तैयार करके सीएम साहब ने मांगा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में साइबर अपराध को रोकने के लिए पुलिस हमारी बहुत दक्षता से काम कर रही है। और परसों 11 तारीख के दिन जो घटना घटी है, ये तो वाकई अद्भुत घटना है। हमारे अपने अरेरा कॉलोनी में निवासी विवेक ओबेरॉय जी, जो दुबई में कारपोरेट सेक्टर के उद्यमी अपने घर पहुंचे थे और घर पे उनको लगभग 6 घंटे डिजिटली अरेस्ट किया। चारों तरफ से कैमरे और सीबीआई अफसर, ईडी अफसर, और जिस प्रकार का नाटक किया गया, किसी भी ईमानदार या सामान्य व्यवसायी को अगर इस तरह के वातावरण में जिसको पहली बार पाला पड़े तो अपने घर के मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, बच्चों के बैंक अकाउंट, उनके अपने सारे 6 घंटे में एक तरह से इतना जबरदस्त तनाव की मुद्रा में, और एक तरह से ऐसा लगा कि सच्चे में उनको अरेस्ट कर लिया गया और डिजिटल। लेकिन पुलिस को सूचना मिली और मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे प्रदेश के नागरिक भी जाने सतर्क किया थी, लेकिन तत्परता से तुरंत एक्शन होकर के हमारी टीम जब गई और टीम ने जाकर के न केवल जो एक तरह से डिजिटली अरेस्ट कर रहे थे उनसे पूछताछ की, वो हमारी असली पुलिस से आईडी मांग रहे हैं, वो परिचय मांग रहे हैं, उनकी हिम्मत देख रहे हैं। और दुबई और बाहर विदेश के नंबरों से बात करके जिस प्रकार का वातावरण बनाते हैं, मुझे इस बात को कहते हुए गर्व है कि ऐसे हमारे पुलिस अफसरों ने और मध्य प्रदेश पुलिस ने बड़ा काम किया। जब उनको डांट डपट करके उनसे उनका परिचय मांगा और जब उनको लगा कि असली पुलिस है तो वो भागे और उनने अपने आप को उस वीडियो कॉलिंग से बाहर कर लिया। लेकिन ये सबक दे गई ये घटना कि ऐसी घटनाओं में तुरंत आप मध्य प्रदेश पुलिस या जहां भी पुलिस पूरे देश के अंदर भी, मुझे इस बात का संतोष है, पिछले महीने ही यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटली अरेस्ट की घटनाओं पे मन की बात पे विस्तार से बात कही और उन्होंने कहा कि पूरे देश के अंदर अब इस नए दौर में हमको इस तरह से भी जागरूक रहना पड़ेगा, अन्यथा ये हमारे लूटे जाने का बहुत बड़ा नया एक उपक्रम चालू हुआ। तो इसलिए आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि आप सब जब किसी को ऐसी कोई घटना हो तो पहली बात तो स्वयं सावधान रहे। डिजिटली अरेस्ट वाली घटनाओं में बहुत बड़े पैमाने पर डाके देने की घटना जैसी घटना, तो इससे बचना भी है और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करे, पुलिस आपकी मदद करेगी, मध्य प्रदेश पुलिस भी करेगी। इधर ग्वालियर जिले के डबरा विकासखंड के बाबूपुर गांव में LNCT ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष जय नारायण चौकसे की पहल पर जिले का पहला एथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 2 महीने पहले इस अत्याधुनिक एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया था। यहां उत्पादित एथेनॉल के पहले टैंकर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो भोपाल के लिए प्रस्थान करेगा। बता दें, इससे 300 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिला है, जो स्थानीय विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान है।
एल्कोहल बनने में वक्त लगता है, तो आज ये है ना इनका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होकर आज ये पहला डिस्पैच है और इस डिस्पैच के अवसर पर हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और सबसे खास बात क्या है कि ये जो इनका इथेनॉल प्लांट है काफ़ी मॉडर्न है। और अभी जैसे मैं थोड़ी देर पहले एसडीएम साहब से चर्चा कर रहा था कि इनका जो फ्लो मीटर है उसमें पूरा 7 डिजिट तक रिकॉर्ड रहता है, जिसको कि ऑनलाइन मॉनिटर किया जा सकता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इन्होंने बहुत ही मॉडर्न इक्विपमेंट यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है और हम ये वरिष्ठ अधिकारियों को बताएंगे, इनकी जानकारी में लाएंगे। और इधर मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतदान के लिए कुल 327 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर कैमरों की निगरानी रहेगी, जो वेबकास्टिंग के जरिए लाइव टेलीकास्ट कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बनाया गया है। मतदान दलों को मतदान केंद्र ले जाने के लिए सभी वाहनों समेत पुलिस वाहन और सेक्टर अधिकारियों के वाहन समेत करीब 200 वाहनों में जीपीएस लगाए गए हैं। उपचुनाव के लिए 44 सेक्टर अधिकारी और 16 कार्यपालिक मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। वहीं 33 मतदान दल रिजर्व रखे गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से केंद्रीय सुरक्षा बल की 4, सीआईएसएफ की 1 कंपनी और एसएसएफ की 7 कंपनी समेत 650 जवानों को तैनात किया गया है। इधर शाहरुख खान को धमकी देने के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने फैजान खान को पंडरी इलाके से आज सुबह गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस ने फैजान को ट्रांजिट रिमांड पर लेने के लिए रायपुर कोर्ट में पेश किया। मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैजान खान को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस को सौंपा है। बता दें, फैजान खान पर 5 नवंबर को बांद्रा पुलिस को कॉल कर शाहरुख खान से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने का आरोप है। फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने फैजान को 16 नवंबर को पेश होने का समन भेजा था, लेकिन पुलिस ने उसे आज ही गिरफ्तार कर लिया। इधर छत्तीसगढ़ के पखांजूर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां की एक महिला का अर्धनग्न अवस्था में वीडियो वायरल हुआ है। रात के अंधेरे में हाथों में कपड़ा लिए अर्धनग्न अवस्था में भागती हुई महिला का एक युवक ने पीछा करते हुए वीडियो बनाया। महिला बार बार युवक से वीडियो नहीं बनाने की गुहार लगा रही है, लेकिन युवक ने न सिर्फ वीडियो बनाया बल्कि उसे वायरल भी कर दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरी घटना पखांजूर थाना क्षेत्र की है। पीड़ित महिला अपनी निजी स्थिति में थी। इसी दौरान आरोपी युवक गोस्टो डाकुआ आ पहुंचा। युवक को देख महिला ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन युवक नहीं माना और महिला का पीछा करने लगा। महिला अपनी लाज बचाने के लिए भागने लगी। युवक पीछे भागते हुए उसके पीछे दौड़ने लगा और वीडियो बनाता रहा। बिलासपुर रेल मंडल के करकेली स्टेशन को तीसरी रेल लाइन से जोड़ने के लिए यार्ड मॉडिफिकेशन का कार्य 17 से 19 नवंबर तक चलेगा। इसके अलावा रायपुर मंडल में हथबंद तिल्दा नेवरा सेक्शन में रोड अंडरब्रिज निर्माण के लिए 15 से 17 नवंबर तक रिलीविंग गर्डर की लॉन्चिंग का कार्य किया जाएगा। इन कार्यों के चलते ट्रेनों को रद्द किया गया है और आगामी दिनों में 25 यात्री ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित रहेगा, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो हमारे यहाँ मल्टीप्लिकेशन जो तीसरी लाइन और चौथी लाइन के काम चालू है, उसका भी कमीशन हो रहा है कुछ सेक्शन में। इसी को चलते हुए करकेली जो हमारा स्टेशन है, जो अनूपपुर से लेकर कटनी के बीच में आता है, वहाँ पे 3rd लाइन को स्टेशन से जोड़ने के लिए यार्ड रिमॉडलिंग का काम होने जा रहा है। ये काम 17 से 19 में हो रहा है और इसके साथ साथ ही
ये रायपुर डिवीज़न में कुछ काम चल रहा है। इसके लिए 15 से लेके 18 में कुछ ट्रेन कैंसिल है। ये सारी ट्रेन्स जो है इसका एवरेज देखेंगे तो डेली 4 से 5 ट्रेन कैंसिल है और अलग-अलग दिन में अलग-अलग ट्रेन्स कैंसिल हुई है। इसमें हमेशा ये ध्यान रखा है कि पैसेंजर को ट्रैवल करने में तकलीफ ना हो और इनको जैसे इनका डेस्टिनेशन है, इस डेस्टिनेशन पे अलग अल्टरनेटिव ट्रेन अवेलेबल हो, तो इसमें ये पूरा ध्यान रखा गया। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर भोपाल के बरखेड़ी अब्दुल्ला में 10,000 गायों की क्षमता वाली गौशाला का निर्माण शुरू किया जा रहा है, जिसका कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और मौके पर जल्द से जल्द गौशाला निर्माण के संबंध में जल संसाधन विभाग, विद्युत विभाग, नगर निगम, जनपद के अधिकारियों, निर्माण एजेंसियों को निर्माण से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। गौ माता की सेवा के लिए उन्होंने गौवर्ष घोषित किया है और सभी जगह ग्वालियर में, इंदौर में, सब जगह प्रयास कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में गौ माता को जो निराश्रित गौवंश जो रोड पे घायल घूम रही है, जिसके कारण आम जनों का एक्सीडेंट हो जाता है, किसानों के फसल बर्बाद हो जाते हैं, तो वह एक ऐसी स्थिति है कि गौ माता की सेवा भी हो जाए और किसानों को कोई परेशानी न हो। इसलिए गौ माता की सेवा के लिए एक व्यवस्था यहाँ प्रदान करने की व्यवस्था शासन के द्वारा बनाई जा रही है। कितनी गौ माताएं यहाँ पर उस गौशाला में? लगभग चाहे जितनी आ जाएंगी, लेकिन 10,000 का प्रकल्प लेकर के चला जा रहा है कि 10,000 गौवंश की रहने की क्षमता, उनकी संपूर्ण व्यवस्थाएं, 10,000 गौवंश की व्यवस्था प्रथम चरण में इनको लेकर के चला जा रहा है। खेड़ा अब्दुल्ला में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि एक बड़ी भोपाल में गौशाला बनाई जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं और व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि कहाँ पे पानी हो सकता है, कहाँ पे गाय के लिए शेड हो सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे 5 से 10,000 की कैपेसिटी की एक बड़ी गौशाला का निर्माण यहाँ पे करने की प्लानिंग है। पूरी प्लानिंग होने के बाद में शीघ्र ही इसी माह माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग ये कार्यक्रम की प्लानिंग कर रहे हैं और यहाँ पे 2-3-4 महीने में गौशाला बन जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा है कि जो सड़कों पर गाय दिखाई देती हैं वे गौशाला में होना चाहिए और उसी को लेकर भोपाल के पास बरखेड़ी अब्दुल्ला में एक सरकारी जगह पर अब एक बड़ी गौशाला निर्माण होने वाली है। ये वही जगह है जहां पर स्थान तय किया गया है। इस जगह पर ये सरकारी भूमि है। यहाँ पर जो है अब एक बड़ी गौशाला यहाँ पर तैयार होने वाली है, जिसके निर्देश मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दे दिए हैं। कलेक्टर और तमाम जिले के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आज आए और उन्होंने जगह का मुआयना किया और तत्काल मौके पर ही तमाम जो विभाग हैं जो यहाँ पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाएंगे, उनको जो है मौके पर निर्देश दिए और यहाँ पर आने वाले कुछ समय में एक बड़ी गौशाला बनकर तैयार हो जाएगी, जिसमें फ़िलहाल जो है 2,000 गायों को रोकने की कैपेसिटी के साथ 10,000 गायों को रोकने तक का जो है एस्टिमेट यहाँ पर तैयार करवाया गया है। नगर निगम हो, विद्युत विभाग हो, जल संसाधन विभाग हो, हर एक विभाग को यहाँ पर तुरंत कलेक्टर ने मौके पर निर्देश दिए और कहा कि जल्द से जल्द इस जगह पर गौशाला का निर्माण कराया जाए और यहाँ पर जो गौशाला में जल्द से जल्द गायों को जो है रोका जाए। इस वक्त तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और वो व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए वो तमाम प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। महात्मा भी यहाँ पर आए हुए हैं, साधु संत भी यहाँ पर आए हुए हैं और सबको यहाँ पर पूरी व्यवस्था दी गई है। जल्द ही अब मध्य प्रदेश में जो आप सड़कों पर गाय इधर उधर भटकती हुई देखते थे, वो अब आपको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि एक बड़ी गौशाला बनने वाली है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर। कैमरामैन सलमान के साथ भोपाल से एशियन न्यूज़ रवि साहू। इधर भोपाल में एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। प्रदर्शन का आयोजन संघ के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर हुआ था। प्रदर्शन के दौरान संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि हम कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। 18 नवंबर को प्रदेश के समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद भी अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती तो 25 नवंबर से पूरे प्रदेश में काम बंद करके उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।
हमारी प्रमुख मांग है कि जो मध्य प्रदेश के जो हजारों आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में जो सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए कोई स्थायी समाधान किया जाए, क्योंकि निजी कंपनियों द्वारा आधा वेतन हजम कर रही हैं। दूसरी हमारी मांग है कि संविदा कर्मचारियों के लिए 2023 में जो नीति बनाई गई थी वो 1 साल से अधिक समय हो चुका है, वो आज दिन तक लागू नहीं की गई। और हमारी तीसरी मांग है कि जो अनुकंपा नियुक्ति, ग्रेजुएटी, पद संशोधन, ऐसे 15 सूत्री मांगों को लेकर ऐसे हम विरोध जता रहे हैं। और निश्चित ही आने वाले समय में सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो 25 नवंबर को प्रदेश में भोपाल में हजारों की संख्या में एकत्रित होंगे और सरकार के सामने हल्लाबोल प्रदर्शन करेंगे। राजधानी देहरादून के जिला मेडिकल अस्पताल और पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में नए मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया गया, जिसमें प्री मैच्योर बेबी और अन्य छोटे बच्चों का बेहतर तरीके से इलाज हो सकेगा। इस दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी प्रदेशवासियों को इगास पर्व की शुभकामनाएं दी और कहा कि इस साल हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो गई है। साथ ही हल्द्वानी और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज को लेकर भी प्रदेश सरकार की ओर से पहल की जा रही है और जल्द ही इन्हें भी शुरू कर दिया जाएगा। आज बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारा जिला हॉस्पिटल है देहरादून का, यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा और हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 6 बेड का एसएनसीओ का आज विधिवत उद्घाटन हो गया है। और इसमें जो छोटे बच्चे हैं जो प्री मैच्योर होते हैं या उनको दिक्कत हो जाती है, उनको पूरा यहाँ पे देखभाल की जाएगी। और मैं कह सकता हूँ कि लगातार हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर कर रही है। इस साल मेडिकल कॉलेज हरिद्वार भी शुरू हो गया है। अगले साल का टारगेट हमारा कि रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो जाएगा और उससे अगले साल हमारा पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि अब डॉक्टर्स भी पर्याप्त मात्रा में आ गए। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जिला अस्पताल में एसएनसीयू का लोकार्पण किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि नवजात बच्चों की देखभाल के लिए जिला अस्पताल में एसएनसीयू की शुरुआत हुई है। इसमें 6 बेड होंगे। हमारी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर तरह से बेहतर काम कर रही है। लेट इसलिए हुई क्योंकि हमने पहले डॉक्टरों की व्यवस्था करनी थी, नर्स की व्यवस्था करनी थी, स्टाफ की व्यवस्था करनी थी। अभी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं और अच्छे डॉक्टर भी आ गए हैं, तो मुझे लगता है अब गरीब लोगों का भी काफ़ी भला हो जाएगा। और ये भी बात हो रही कि एक प्राइवेट वार्ड भी रखा जाए यहाँ पे, उसके लिए भी हम व्यवस्था बना रहे हैं। और स्वास्थ्य सेवाएं लगातार आप देख रहे होंगे कि हम लोग बहुत अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं, प्रयत्न भी कर रहे हैं। इस बार हरिद्वार मेडिकल कॉलेज भी हमारा रन हो गया है। अगले साल हमारा उधम सिंह नगर का मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो जाएगा। उससे अगले साल हमारा पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज भी अब शुरू हो जाएगा। इधर उत्तराखंड के श्रीनगर में 14 नवंबर से बैकुंठ चतुर्दशी मेले की शुरुआत होगी, जिसके शुरू होने में महज 2 दिन ही शेष रह गए हैं, जिसकी तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। मेले का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। सीएम के प्रस्तावित दौरे से पहले जिला प्रशासन की ओर से मेला आयोजन की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। बता दें 14 से 20 नवंबर तक होने वाले बैकुंठ चतुर्दशी मेले में दिया अनुष्ठान के अलावा कई तरह के खेलों का भी आयोजन किया जाता है। वेरियस मीटिंग्स में ये चीज़ें हमारी जो तय की जानी थी, या जिस तरीके से वैकुंठ चतुर्दशी के मेले को भव्य रूप से मनाया जाना है, क्योंकि श्रीनगर का एक महत्वपूर्ण मेला है, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव है, तो उसी क्रम में हम लोगों ने इस बार कुछ नई चीज़ें ऐड करने की कोशिश की। लास्ट ईयर हम लोगों ने बोट को इंट्रोड्यूस किया था, इस बार हम लोगों ने एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया है। साथ ही जो हमारी कल्चरल रिचनेस है, डिफरेंट स्टेट के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं, तो अभी हम लोग ये भी ट्राई करेंगे इस साल हम कुछ नए कल्चरल रिचनेस या कल्चरल डाइवर्सिटी को उसमें डिस्प्ले कर सकें। वेपन्स को लेकर के भी एक सेगमेंट बनाए जाने हैं, पुराने श्रीनगर शहर की विरासतों को लेकर फोटोग्राफ्स को इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमारे मेले को एक राष्ट्रीय स्तर की पहचान किस तरीके से मिले और हम श्रीनगर को कैसे मैप पर हाईलाइट कर सकें, ये हमारा ट्राई रहेगा। इधर बहराइच के घंटाघर चौक पर गुरु कृपा डिवाइन ग्रेस पब्लिक स्कूल की ओर से यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ सभा की, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया गया। साथ ही बिना हेलमेट पहने बाइक सवार
को छात्रों ने अपने हाथों से हेलमेट भी पहनाया। इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल, सिटी मजिस्ट्रेट, ARTO और यातायात प्रभारी मौजूद रहे। ये डिवाइन ग्रेस पब्लिक स्कूल को पहले हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। इस तरह की उन्होंने घंटाघर चौराहे पे बच्चों के द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एक जागरूकता अभियान चलाया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।